दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जो हमें जीवन में दूसरा मौका देता है? जब हम असफल हो जाते हैं तब संसार में हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते, पर एक है जो हमें दोबारा, दूसरी बार या कहें अनेक बार अवसर देता है। वह है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह हमें क्यों और कैसे दूसरा और बारंबार अवसर देता है? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम प्रार्थना और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें तथा परमेश्वर आपके रोजगार, कार्य और परिवार में अपनी आशीष सदा बनाए रखे। एक बार फिर से आपका सत्य वचन के इस प्रसारण में स्वागत है। दोस्तों मित्रों, हम योना नबी की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अंक में हमने योना की प्रार्थना के साथ समाप्त किया था और आज हम तीसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और यह जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, अर्थात उसका स्वभाव कैसा है। दोस्तों, परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके स्वभाव और गुणों को जानना होगा। परमेश्वर ने योना को नीनवे के लोगों को सुसमाचार सुनाने भेजा था और परमेश्वर चाहता था कि नीनवे के लोग मन फिराएं और परमेश्वर के दंड से बचाए जाए। पर योना जहाज पर चढ़ा, फिर समुद्र में, वहां से मछली के पेट में पहुंच गया, जहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। दूसरे अध्याय के अंतिम पद में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने उस महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। दोस्तों, आज हम सिर्फ इस बात पर मनन करेंगे कि यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, जो तीसरे अध्याय का पहला पद है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें फिर से अवसर देने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के पास पलटकर जा सकते हैं। वह हमें नकारेगा नहीं, हमें मना नहीं करेगा। योना परमेश्वर से दूर भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर योना को एक और अवसर देता है, मौका देता है कि वह उस काम को पूरा करे जो उसने उसे करने को दिया था। आज वे सभी जो अपने जीवन में असफल रहे हैं, उनके लिए यह अध्ययन बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर आपको भी फिर से अवसर देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर से अवसर दे? तो आइए मित्रों, इस पद के आधार पर हम अपने परमेश्वर के उस गुण को जानें और समझें जो उस परमेश्वर को प्रेम के योग्य बनाता है। आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को योना नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर योना को समुद्र में डाल दिया। वहां परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली तैयार रखी थी कि वह योना को निगल ले और उसे नीनवे के तट पर उगल दे। इसी बीच योना ने परमेश्वर से जीवन दान मांगा और परमेश्वर ने उसे नवजीवन प्रदान किया। नवजीवन पाकर योना बदल गया और उसने परमेश्वर की स्तुति करके मन्नत मानी कि वह अवश्य ही नीनवे जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाएगा। परमेश्वर ने योना की सुधि ली, क्योंकि योना की गवाही है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से आरंभ करें, जिसका विषय है एक और अवसर देने वाला परमेश्वर। योना नीनवे पहुंचा। नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। नीनवे विनाश से बचाया गया। हमारे प्रस्तावना में योना का गंतव्य स्थान नीनवे ही था और अध्याय 3 में भी उसका गंतव्य स्थान नीनवे ही है। अब वह सूखी भूमि से उठ खड़ा होता है तथा नीनवे की ओर अग्रसर है। उसने 3 अध्याय के पहले तक मछली के पेट में यात्रा की और अंत में यथास्थान पहुंचा। उस मछली ने उसे लौटाकर नीनवे के मार्ग पर किया।
मैं इस अध्याय पर प्रभु यीशु के वचनों को लिखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 30 पद यहां पर लिखा है, जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। आइए हम देखेंगे एक और अवसर देने वाला परमेश्वर। योना की पुस्तक 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। ध्यान दीजिए, लिखा है तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। एक बार किसी सभा के बाद एक स्कूल शिक्षिका ने मुझसे पूछा, होश में आने के बाद यदि योना फिर तर्शीश को चल पड़ता तो क्या होता। स्कूल के शिक्षक मुझसे सदैव ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। अब तक मुझसे किसी ने ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा था। मैंने उससे कहा, ऐसा होता तो एक और मछली उसे लौटा लाती। ऐसा होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि योना ने सबक सीख लिया था। अब वह नीनवे की ओर अग्रसर था। मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र के बारे में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि वह अगले वर्ष फिर कहता, पिताजी मैं दूर देश को जाना चाहता हूं, मेरे लिए व्यवस्था कर दो, क्या उसका पिता उसके लिए व्यवस्था कर देता? जी हां, क्योंकि वह उसका पिता था। परंतु मुख्य बात तो यह है कि वह गया नहीं, क्योंकि उसे सूअरों के बाड़े में रहना नहीं भाया था। परमेश्वर के संतान पाप में गिर तो सकती है, परंतु पाप में पड़ी नहीं रहेगी। बाड़े में सूअर रहते हैं, पुत्र पिता के घर में रहता है। यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहां कहता है, यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हमारा परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है। यह कैसी अद्भुत एवं मन भावन बात है। परमेश्वर आपको एक और अवसर ही नहीं, अनेक अवसर देता है। मुझे उसने कई अवसर दिए हैं। वह सचमुच धीरजवंत एवं सहनशील है। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। यदि आप उसकी संतान हैं तो वह आपको थामे रहेगा। इसके विषय में आप निश्चिंत रहें। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपको एक और अवसर नहीं दिया जाएगा। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो बहुत बड़े और सफल बैंक का उपाध्यक्ष है। मैंने उससे पूछा कि यदि आपका कर्मचारी पैसों में घोटाला करके लापता हो जाता है और फिर एक दिन आकर आपसे क्षमा मांगता है और निवेदन करता है कि आप उसे एक और अवसर दें, तो क्या आप उसे एक और अवसर देंगे? उसने कहा, कदापि नहीं। बस उसका काम समाप्त हो गया। क्या यह एक महान बात नहीं कि परमेश्वर हमें एक और अवसर देता है? परमेश्वर ने केवल योना पर ही ऐसा अनुग्रह नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की कहानी पढ़ें कि वह बार बार गलती करता रहा और परमेश्वर के लिए अपमान और लज्जा का कारण बना, परंतु परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। वह चतुर मनुष्य था और अपनी चतुराई पर ही जी रहा था। उसने अपने मामा के घर पर भी ऐसा ही किया। लाबान उससे भी अधिक चतुर था। अंत में याकूब लाबान के घर से भाग निकला। उसने लाबान और एसाव उसके भाई के साथ भी चाल चली थी। वह परमेश्वर की सेवा तो करना चाहता था, परंतु उसका जीवन कैसा अप्रासंगिक था। परमेश्वर के स्थान पर मैं होता तो उसे हटाकर किसी और को ले आता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पनिएल में परमेश्वर ने याकूब के साथ कुश्ती लड़ी। याकूब ने लड़ाई नहीं की थी, क्योंकि वह तो दो खाइयों के बीच था। एक और उसका भाई एसाव
और दूसरी ओर उसका ससुर लाबान था। अतः वह तीसरी ओर से परेशानी मोल लेना नहीं चाहता था। उसे हराने के लिए परमेश्वर ने उसकी जांघ की नस दबा दी। याकूब ने देखा कि वह हार रहा है, तो उसने परमेश्वर को जाने नहीं दिया और उससे आशीष मांगी। उस दिन से याकूब एक भिन्न मनुष्य हो गया। मिस्र में जब उसकी भेंट यूसुफ के पुत्रों से हुई, तो उसने एक सामान्य दादा के समान उन्हें अपना बड़प्पन या महानता नहीं दिखाई। उसने उनसे कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 48 के 6 पद में, वही दूत अर्थात परमेश्वर इन लड़कों को आशीष दे। अब वह कैसा दीन और परमेश्वर पर आश्रित जन बन चुका है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार दाऊद भी था। एक वृद्ध जन मेरे पास आकर ठट्ठे से कहने लगा, परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन का मनुष्य क्यों कहा? मैंने पूछा, क्या आप उससे व्यभिचार और उरिय्याह की हत्या करवाने के कारण उसे दोषी ठहरा रहे हैं? उसने कहा, ऐसा ही तो है। उसने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी थी। दाऊद को उसके पाप का कठोर दंड मिला था। उसका अति प्रिय पुत्र अबशालोम, जिसे वह राजा बनाना चाहता था, वह भी मारा गया था। उसकी मृत्यु पर दाऊद बहुत रोया था। दूसरा शामुएल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे हाय, मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वह कैसा दीन मनुष्य हो गया था। वह परमेश्वर पर आश्रित था। अब वह एक भिन्न मनुष्य था। परमेश्वर ने दाऊद को दंड तो दिया, परंतु जब उसने क्षमा मांगी तो उसका पुनरुद्धार भी किया। भजन संहिता 51 के 12 में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मैंने उससे वृद्ध से कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत ही आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और उसे एक और अवसर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, वह आपको भी अवसर पर अवसर देता है। पतरस ने प्रभु यीशु के संगति से इनकार किया था, और जब उसने पतरस को देखा तब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दया और करुणा थी। पतरस बहुत रोया। मृतकोत्थान के बाद वह पतरस पर अकेले में प्रकट हुआ कि पतरस अपनी गलतफहमी को दूर करे। मेरे मित्रों, यदि आप पाप में गिरते हैं तो सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आकर उससे स्पष्ट शब्दों में बात करें। वह आपका त्याग नहीं करेगा, वह आपको स्वीकार करके फिर अवसर देगा। हमारा परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना मार्कुस भी चूक गया था। वह प्रचारक नहीं था, वह घबरा कर घर लौट आया था। बरनबास तो उसे एक और अवसर देना चाहता था कि दूसरी प्रचार यात्रा में अपने साथ रखे, परंतु पौलुस ने स्पष्ट कह दिया कि वह उसे साथ नहीं लेगा। परंतु आगे चलकर पौलुस को उसके बारे में अपने विचार बदलने पड़े। परमेश्वर ने मरकुस को ग्रहण किया था। हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में देखते हैं, जिस पर पौलुस उसके विषय लिखता है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत काम का है। मरकुस ने अंततः महान कार्य किया। क्या आप प्रसन्न नहीं कि हमारा परमेश्वर अवसर देता है? एक बार मुझे अपने एक दर्शक से पत्र मिला। वह एक डॉक्टर था। उसने हमारे टीवी कार्यक्रम पर योना का अध्ययन सुनकर मुझे लिखा, आपने कहा कि परमेश्वर एक और अवसर देता है, तो मैं पुनः प्रभु में आ गया हूं और यह पद मेरे जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद हो गया है। जिस कलीसिया में वह सदस्य एवं पदाधिकारी था,
उस कलीसिया में कलीसिया की संपदा और पैसों को लेकर कुछ समस्या खड़ी हो गई और उसे निर्दोष होने पर भी दोषी करार किया गया। वह उस नगर को छोड़कर किसी और नगर में चला गया। अब वह आराधनालय के द्वार पर कभी नहीं जाता था, परंतु हमारा कार्यक्रम सुनता था। कार्यक्रम में यह सुनकर कि परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है, उसने लिखा कि ये शब्द उसके लिए ऐसे थे जैसे रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहे मनुष्य को शीतल जल मिल गया हो। उसने लिखा, यह मेरे लिए सबसे महान अर्थ रखता है। मैंने उस पत्र में लिखा कि वह फिर से कलीसिया में सेवा करे, तो उसने उत्तर दिया कि वह कलीसिया में सदस्यता लेकर प्रभु की सेवा में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है, वह महान है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग अपने पापों में नाश हों। संसार में हम पाप का जीवन जीकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पर परमेश्वर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे वह योना के पीछे लगा रहा, वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। वह अपने चुने हुओं के लिए सदा तत्पर रहता है। आप कितनी भी निराशा में हो, परमेश्वर अंत समय तक आपके लिए एक आशा है। जी हां, आप अपने जीवन के किसी भी भ्रष्ट स्थिति में परमेश्वर को पुकार सकते हैं। यशाया 55 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। मेरे मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर संसार के समान क्षमा नहीं करता? पर उसका स्वभाव ही क्षमा करना है। आप अब भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वह आपकी सबसे बड़े गुनाह और पाप को भी क्षमा करने का हृदय रखता है। योना को परमेश्वर ने दूसरा अवसर दिया, वह आपको भी अवश्य देगा। योना की कहानी एक जीवित उदाहरण है कि परमेश्वर अपनी संतान को पाप में गिरने के बाद फिर अवसर देता है। उड़ाव पुत्र जब घर लौट कर आया तब उसके पिता ने उसकी ताड़ना नहीं की थी। पिता ने उसके स्वागत में भोज का आयोजन किया था। उसने अपने पुत्र को चूमा था। पिता ने उससे धक्के मारकर घर से नहीं निकलवाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया। यह कैसी महान बात है! हमारा परमेश्वर कितना भला और कितना महान है। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन को प्रभु की ओर लौटा लाएं, अपने जीवन के पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि वह हमें क्षमा करे और हमें भी एक नया जीवन, नई राह प्रदान करे। तो मित्रों, आज के अध्ययन में आपने सुना, और जो सुना वह सही सुना, और ये था तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। क्या आपने कभी किसी को निराश किया है? क्या आपने परमेश्वर को कभी निराश किया है? शायद मैंने तो बहुत बार परमेश्वर को निराश किया है। संसार और हमारे कार्य क्षेत्र में शायद हमें कोई व्यक्ति दूसरा अवसर ना दे, पर परमेश्वर के पास यह संभव है। मित्रों, परमेश्वर सभी को दोबारा अवसर देता है। केवल 2 बार नहीं, पर वह अनेक बार अवसर देने वाला परमेश्वर है, जैसा उसने मुझे दिया है। योना को दिया गया काम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह अनंत जीवन से संबंधित था। परमेश्वर ने उस नगर नीनवे को नाश करने का निर्णय लिया था और चाहता था कि उन्हें अवसर दिया जाए, यद्यपि वे बहुत बुरे लोग थे। योना उस बात की गहराई को नहीं समझ पाया। परमेश्वर की योजना को हमें समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, जब तक हम यह ना समझें कि परमेश्वर क्या और क्यों करना चाहता है, हम उसके काम को पूरा नहीं कर सकते।
योना ने अपनी परिस्थिति में शायद यह जान लिया कि यदि परमेश्वर उसे नहीं बचाता तो वह भी सदा के लिए नाश हो जाता। मनुष्य सदा काल के लिए परमेश्वर से दूर किए जाने के मर्म को और उसकी गहराई को, उसके दुख को इस जीवन में नहीं समझ सकता मित्रों। पर जब हम स्वयं उस परिस्थिति में आते हैं तब ही हमें यह बोध होगा या हो जाता है कि यह क्या है और कैसी विषम परिस्थिति है। पर परमेश्वर ने योना को फिर से अवसर दिया कि वह अपने काम पर लौटे और उसे पूरा करे। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के किसी कार्य में असफल रहे हैं या हैं? क्या आप सेवकाई में हैं और आप वह नहीं कर पाए हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है? क्या आप सेवा में असफलता के कारण अवसाद या डिप्रेशन या निराशा में हैं? दोस्तों, आप परमेश्वर के पास लौट आइए क्योंकि मार्ग खुला हुआ है। वह आपको एक अवसर देने को फिर से तैयार है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप असफल मनुष्य रहें। वह आपको नई ताजगी के साथ नया अभिषेक देने को तैयार है। क्या आज आप उसके पास फिर से आने को तैयार हैं मित्रों? क्योंकि वह परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और फिर से अपने परमेश्वर की ओर चलें। आइए विनती करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें फिर से अवसर देते हैं। शायद संसार हमें ना दे, हमारे माता पिता शायद हमें ना दे, हमारे निकटतम मित्र शायद हमें ये अवसर फिर से ना दे, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बार बार अवसर देते हैं और चाहते हैं कि हम असफल नहीं परंतु सफल मनुष्य बने। हम अपनी सेवा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, विशेष तौर पर प्रभु हमारे सारे पासबानों के लिए, पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, प्रचारकों के लिए प्रभु, जो सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, यदि किसी कारण से वे अपनी सेवा में असफल रहे हैं, यदि वे डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, प्रभु आज आपका वचन उन्हें नया बल प्रदान करे, उन्हें आत्मिक तौर पर तैयार करे कि वे वहां से फिर कर आपकी ओर आएं और प्रभु आप उन्हें फिर से अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए उपयोग करें। प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए ये प्रार्थना है कि आप उन्हें ऐसा मन दें, ऐसी सामर्थ्य दें और उन्हें प्रभु फिर से अपनी महिमा के लिए उपयोग करें और वो बड़ा कार्य जो आपने उनके लिए सौंपा है, जो उन्हें दिया है, वो अपने जीवन में पूरा करने पाए। पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपको एक नई उम्मीद प्रदान किया? क्या आपने आज कोई एक नया निर्णय लिया? और क्या आप इस बात को हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, अपनी गवाही हमें देना चाहेंगे कि आज आपने क्या निर्णय लिया है? दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आप इन बातों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और यदि आप हमें पत्र लिखेंगे तो हमें और बेहद खुशी होगी कि हम आपकी बातों को समझ सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और यदि आप परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं फिर से, तो प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B 3। हमारा उद्धार 3 कालों में पूरा होगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब ने किस स्थान में परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी थी? A पनियल, B बेतेल, C करियत अरबा, D सेईर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।